हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। 5.3 एक्सरसाइज करनी है हमको और 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 ये क्वेश्चन हमको अब करने हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के इनका सोल्यूशन, तो वीडियो जहाँ तक भी है पूरा देखना है, इसको लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे बढ़ाएंगे। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए और इसके पिछले वाले क्वेश्चन देखने के लिए लास्ट वाले लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, आपको एंड स्क्रीन या फिर आई बटन पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 9 से और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 9 हमारे पास ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस का 3 और एक्स प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल 5 है। तो जो चीज़ यहाँ पर लिखी है उसका जस्ट रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा है ना, यानी कि इसका उल्टा लिखा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व करके कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, हम लोग को फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल y लेट कर लो। y लेट करने से क्या है, इससे ये बेनिफिट है कि हम लोग इसके प्लेस पे y लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस 3। अब यहाँ पर क्या, इस चीज़ का रेसिप्रोकल लिखा है, यानी कि अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर 1 अपॉन y आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 अपॉन y आ गया, इक्वल में क्या है 5 है। ओके, अब ये जो y अपॉन में है ना, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, y का मल्टीप्लाई 2y में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस ऊपर आ गया 3 इक्वल में आ गया 5। अब इस y को भेजेंगे 5 के पास में, तो यहाँ पर हो गया 2y स्क्वायर। देखो y चला गया 5 के पास, 5y को ले जाएंगे इधर तो माइनस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 इक्वल में 0 बच गया। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसको यहाँ ले आए थे। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर कराएंगे। देखो पहले हम लोग क्या कराते थे, जब हम लोग के पास इक्वेशन एक्स में होती थी तो हम लोग इक्वेशन को एक्स में लिखते थे, लेकिन अब हमारे पास वाई में इक्वेशन है, वेरिएबल हमारे पास वाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 से कंपेयर कराएंगे। वैसे हम क्या करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते थे, लेकिन हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन वाई में है तो हम लोग वाई में लिखेंगे। तो यहाँ से ए बी और सी के वैल्यू कंपेयर करा के लिख लेंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना मिलने वाला है 2, बी का कितना मिलेगा -5, है ना। तो बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू कितना मिलेगा -3। तो ए बी और सी के वैल्यू आ गए। हमको वैल्यू फाइंड करना पहले तो वाई का, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यूज़ करेंगे फॉर्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, हमने आपको इसके बारे में बताया भी है। लास्ट वाले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें हमने डिटेल में बताया है फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो हम लोग एक्स इक्वल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल हमारा वाई है, तो हम लोग फॉर्मूला भी वाई के इक्वल में लिखेंगे। तो वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, वही माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अपॉन 2 है ना। तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। अब यहाँ पर y इज इक्वल माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू -5 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी। ए का वैल्यू कितना है 2 है, सी का वैल्यू -3 है, तो ए का वैल्यू हो गया 2 और सी का हो गया माइनस का 3 अपॉन में 2a है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 2 था, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब इसको करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस रूट यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 3 24, तो ये हो गया 24 अपॉन में आ गया 4, 2 2 4 हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखो ये लिखा है 5 प्लस माइनस, ये हो गया रूट के अंदर 49, और 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर होता है, अपॉन में 4 स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल बचेगा +5 प्लस माइनस 7/4, है ना। तो यहाँ से हम इसके दो डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस और माइनस का साइन लेकर के। तो यहाँ से y का एक वैल्यू मिलेगा 5 प्लस 7/4 और दूसरा मिलेगा y इज इक्वल 5 माइनस 7/4। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आ जाएगा, 7 और 5 होगा 12, 12/4 का मतलब है कि ये 3 लिखा है ना। 12/4 का मतलब क्या है 3, तो ये आ गया y का वैल्यू 3 आ गया। ओके, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 7 में से 5 लेस करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, अपॉन में 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2। ये हमारे दो y के वैल्यूज आ गए, लेकिन हमारे ये रियल आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि y हमने किसी ना किसी को लेट किया था। तो यहाँ पर क्या 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल y था, तो हम लोग y के प्लेस पर अब ये दोनों डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और x के यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे, है ना। तो हम लोग पहले y इज इक्वल 3 पुट करेंगे यहाँ पर,
तब सॉल्व करेंगे, फिर 1/2 यहाँ पर y का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y का रखेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं y इज इक्वल 3 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे फॉर y इज इक्वल 3, y का वैल्यू कितना था 2x माइनस 1/x+3। ओके, ये पुट कर देंगे हम लोग। जब यहाँ पर y की जगह पे 2x माइनस 1/x+3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1/x+3 इज इक्वल 3, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस में करा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 3 का x में 3x प्लस 3 3 9 हो गया। और अब क्या करेंगे, इस सारे वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। ओके, 2x उधर जाएगा, यहाँ लिखा है 3x प्लस 9, ये 2x उधर जाएगा माइनस का 2x, 1 उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ बच नहीं 0 बचेगा। ओके, 3x में से 2x को लेस कर दिया, हमारे पास आ गया x, और ये 9 प्लस 1 हो गया 10, तो x प्लस 10 इज इक्वल 0, 10 को उधर भेज दो, x इज इक्वल आ गया माइनस का 10। तो ये हमारा एक वैल्यू है, इस वाले इक्वेशन का एक आंसर है ना। हमने क्या किया था, y इज इक्वल 3 के लिए सॉल्व किया था, तो हमारा वैल्यू आ गया माइनस 10x का। अब लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, y इज इक्वल माइनस 1/2 के लिए सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फॉर y इज इक्वल माइनस 1/2, y के प्लेस पे ये पुट करना हमको, है ना। तो 2x माइनस 1/x+3 इज इक्वल माइनस 1/2। ओके, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका यहाँ पर और इसका वहाँ पर हो जाएगा, तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब 2x माइनस 1 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल में यहाँ माइनस का 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, x+3 का होगा। तो करा दो जरा, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 3 हो जाएगा। इस x को इधर लाओ, इस 2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर 4x है, ये x इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 है, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 4x में एक x ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इस माइनस 3 में से 2 को लेस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस का 1/5, है ना। तो ये हमारा माइनस का 1/5, ये हमारा आंसर आ गया सेकंड वाला, और पहला वाला आंसर हमारे पास ये था माइनस का 10। दोनों ही वैल्यू हमने आपको निकाल के दिखाया किस तरीके से आए, और हमारे पास क्वेश्चन का था ये भी हमने आपको बताया। क्वेश्चन हमारे पास ये था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, समझना और अच्छे से पढ़ना, और ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, क्योंकि समझ में जरूर आएगा वाला क्वेश्चन आपको, है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और देख लेंगे उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। हमको जाहिर से x की वैल्यू फाइंड करनी सब में, लेकिन यहाँ लिखा है गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि हमको पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू बताना है ना। तो हमको डेसिमल में भी इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना पड़ेगा उन नंबर्स का जिनका स्क्वायर रूट हम लोग नॉर्मली याद नहीं करते हैं, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² माइनस का 5x माइनस 10 इज इक्वल 0, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, जैसे हम लोग अभी तक करते हैं, जहाँ तक नॉर्मल जाएगा वहाँ तक हम करते रहेंगे। इसका सबसे पहले कंपेयर करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से। a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि x² के साथ में यहाँ पर क्या है 1 है। b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू यहाँ पे आएगा माइनस का 5, और c का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 10। तो a b और c के वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास जो था वही क्या, x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a, ये आ गया। ओके, तो x इज इक्वल माइनस b का वैल्यू क्या है -5 है, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -10 है, तो 1 और माइनस का 10 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो हो जाएगा 40 अपॉन में 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल, यहाँ पर हो गया 5 प्लस माइनस रूट में 40 25 को ऐड कर 65 आ जाएगा, 65/2।
तो इसका आपको निकालना है 65 का स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 65 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे इस वाले मेथड से जो आपने बचपन में सीखा था। किस मेथड से? जैसे हम लोग नहीं इस वाले मेथड से 65 का स्क्वायर रूट निकालते थे, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करा के ये ऐसे करके निकालते थे। तो उस मेथड से आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला वो हमको लिख रहा है ना। इसमें टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे वो वैल्यू लिखेंगे जो आने वाला है। तो एक्स इक्वल 5 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8.06 इसका वैल्यू आएगा। हम लोग को 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है तो हमने 2 तक ही निकाल के यहाँ पर नोट किया है, अपॉन में 2 हो गया। ओके, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का साइन और माइनस का साइन ले लेंगे। तो जब प्लस और माइनस का साइन लेंगे तब क्या होगा देखना ध्यान से। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टेक प्लस साइन। जब प्लस साइन ले लेंगे तो x इज इक्वल आएगा 5 प्लस 8.06/2। तो 5 प्लस 8.06/2 एंड यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन भी ले लेंगे। तो टेक माइनस साइन, और दोनों ही आंसर हम आपको निकाल के दिखाएंगे अभी। तो यही वाला वैल्यू माइनस में लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, 5 माइनस का 8.06/2 ये आ गया। नाउ अब ऐड करना है, केवल इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 13.06/2, है ना। अब 2 से कर देंगे इसको डिवाइड तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल 2 से डिवाइड करो 6 टाइम गया, है ना। 2 6 12 1 हो गया, 2 5 10 2 3 6 और ये पॉइंट लगा तो दो नंबर्स के बाद में यहाँ पॉइंट लगा दो। तो x का पहला वैल्यू आ गया 6.53, ये हमारा आंसर आ गया पहला। दूसरा वैल्यू यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3.06 अपॉन में 2 है। अब इस 2 से कैंसिल जब करेंगे, 2 से इसको 2 1 2 2 5 10 और 2 3 6 तो 1.53 आएगा। एक्स इज इक्वल, ये माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन लगाओ, यहाँ लिखो 1.53। तो ये हमारा सेकंड आंसर है 1.53 और ये हमारा पहला आंसर है 6.53 1.53। दोनों आंसर है हमारे इस वाले क्वेश्चन के जो हमने अभी आपको सॉल्व करके सामने दिखाया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर भी करो। और हम देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, है ना। तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। पहले हम सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड नंबर लिखा है x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल 7। आपके सामने इसको नोट करके देखो, ये क्वेश्चन जो है हमारा जो अभी हमने बताया वो 2013 में पूछा भी गया बोर्ड में और ये 2018 में आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है हमारे पास ये, इसको सॉल्व कैसे करना है। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल 7, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम इसको एक इक्वेशन बनाएंगे नॉर्मल। देखो क्या करेंगे, इस 7 को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इज इक्वल 0, ये इक्वेशन आ गई। अब इसका कंपेयर करा देंगे, कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से। तो ए बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ से 1, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 7 और सी का वैल्यू कितना मिलेगा -7। तो ए बी और सी का वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ए बी सी वैल्यू के बाद क्या करना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x इज इक्वल, ये माइनस का भी है तो माइनस का यहाँ पर लिख देंगे 7 प्लस माइनस रूट में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, सी का वैल्यू कितना है -7 है, अपॉन में क्या आ गया 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे इसको सिर्फ सॉल्व, और कुछ भी नहीं करना है। तो x इज इक्वल -7 प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 7 4 28 हो गया ये, अपॉन में आएंगे तो 2, इन दोनों को करेंगे ऐड तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 8 17, 7 कैरी किया 1 और 4 2 1 7 77 हो जाएगा। तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 77/2। तो ये हमारे पास आ गया है वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जब इसके
इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 77 का। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आएगा 8.77। हम लोग को 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना, तुमने वहीं तक फाइंड किया, अपॉन में 2 आ गया। अब वही माइनस प्लस का साइन लेना है और सॉल्व करके निकाल के लाना है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल आएगा -7 प्लस का 8.77 है ना, -7 प्लस का 8.77 बाई 2 करेंगे इसको सॉल्व। जब इनको लेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.77 बाई 2। कर दो इसको सब्ट्रैक्ट, जब इस सॉरी डिवाइड करो इससे जरा 2 से, जब 2 से डिवाइड किया जाएगा इसको तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 और फिर से 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लगा करके करेंगे यहाँ पर डिवाइड तो 5 आएगा। और यहाँ पर 2 नंबर्स के बाद में पॉइंट लगा तो इस पॉइंट को खिसका के आगे ले आएंगे तो हो जाएगा 0.885 है ना, 0.885 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.885। लेकिन अगर 2 नंबर्स के बाद में 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो एक आगे ऐड कर देते, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.89 है ना। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 0.89, क्योंकि हमने 5 को हटाया इसलिए आगे एक ऐड किया। अगर 5 से छोटा नंबर होगा तो ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। कैसे आया, समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अभी तक क्या किया था, माइनस का साइन लिया था। अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, टेक प्लस साइन, सॉरी यहाँ पर हमने प्लस का साइन लेकर के प्लस सॉल्व कर दिया। अब हम माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर लिया यहाँ पर प्लस साइन, लिखा माइनस साइन था, है ना। तो यहाँ प्लस का साइन लिया था हमने तो प्लस लिख दे रहा है यहाँ पर। अब माइनस का साइन लेंगे तो अब वैल्यू लिखेंगे माइनस में। ओके, एक्स इज इक्वल माइनस का 7, देखो -7 हो गया, ये वाली वैल्यू माइनस में लेनी तो माइनस का 8.77 हो जाएगा, माइनस का 8.77 बाई 2, दोनों को ऐड कर दो, 8 7 हो गया 15, तो ये हो गया माइनस का 15.77 बाई 2। 2 से करो इसको डिवाइड, तो 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16.5 ऐसे, और पॉइंट को 2 नंबर्स के आगे ले आओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस तो लगा रहेगा, 7.885 हो जाएगा। अब डेसिमल के 2 नंबर्स के बाद में तीसरा नंबर अगर 5 है तो एक ऐड कर देते हैं आगे, उसको हटा करके, तो 7.89 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया 7.89। ये हमारा क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। समझ में आया होगा आपको। हमने यहाँ पर क्या किया था, प्लस का साइन लिया था, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू प्लस में रखी थी और इसको सॉल्व करके हम लोग ये वैल्यू लेकर के आए। उसके बाद हमने माइनस साइन ले लिया, तो ये वाली वैल्यू माइनस में पुट करी, इसको सॉल्व किया तो हमारे ये वैल्यू माइनस में आ गया। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 के थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बुक में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 और 10 दोनों ही हमारे इक्वल है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको पूरी साइज में यूज़ करना था, तो हमने क्या किया, इसको उससे सॉल्व किया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों एक्सरसाइज के लिए वही काम करके लाना है। तो चलिए करते हैं। लिखा है 4x² - 5x - 3, तो करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, ओके, लिखा है 4x² - 5x - 3 = 0। ठीक है, इस इक्वेशन का कंपेयर कराएंगे ax² + bx + c = 0 से। देन a का वैल्यू कितना मिलेगा 4, b का वैल्यू कितना मिलेगा -5, c का कितना मिलेगा -3। तो a b और c के वैल्यूज आ गए हमारे पास। ना यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला हम सब में यूज़ कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किए उनमें फॉर्मूला ना भी यूज़ करते ना, तो हो सकता है कि उनके शायद फैक्टर ही ना होते। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, x = -b ± रूट b² - 4ac/2a, है ना। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो x = -b है तो b की जगह पे -5 रख दिया, प्लस माइनस रूट। अब यहाँ पर लिखेंगे b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर है -4 × a का वैल्यू कितना है 4, c का -3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 × -3 और ये पूरा है रूट के अंदर। अपॉन में क्या है 2a, 2 × a का वैल्यू कितना है 4 है,
लिख दिया यहाँ पर। ऊपर सारे वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिए। अब करेंगे इसको सॉल्व। एक्स इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ पर आ गया 25। ये माइनस हो गया प्लस 4 4 16 3 ज़ा 48, ये हो गया 48 अपॉन में आ गया 4 2 ज़ा 8, है ना। अब हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 48 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, और ऐड करते पहले तो 5 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8 5 13 3 कैरी किया 1 4 2 1 7 आ जाएगा, है ना। 4 2 6 1 7 पॉन में 8, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे वही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका। तो x इज इक्वल आ जाएगा 5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8.54 बाई 8, तो ये हमारा 8.54 बाई 8 आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्योंकि हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना था, हमने वहीं तक फाइंड कर लिया। अब वही प्लस माइनस के साइन वाला खेल करना है। तो यहाँ पर आओ, टेक प्लस साइन। जब हम लोग प्लस का साइन ले लेंगे तब इस वैल्यू को प्लस में लिख देंगे, यानी कि जो वैल्यूज हमारे पास आया x प्लस 8.54 लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, 5 प्लस 8.54 बाई 8। ऐड कर दो, 8 5 कितना होगा 13.54 बाई 8। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो इस पॉइंट को कुछ समय के लिए भूल जाओ, पहले इसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, इस तरीके से आपको काटना आना चाहिए, है ना। 8 1 ज़ा 8 कितना बचा यहाँ पर 5 5 5 ज़ा 5 और 5 कितना हो गया 55 हो गया। तो 8 6 ज़ा 48 होता है, 48 तो 55 में से 48 गया 7 बचा, ये हो गया 7 और 4 74। ठीक है, फिर कितना आएगा हमारे पास 8 9 ज़ा 72 हो गया, 8 9 ज़ा 72 हो गया, यहाँ पर 2 बचा। अब पॉइंट लगाओगे तो 2 0 हो जाएगा, फिर 8 2 ज़ा 16 और 4 बचा, फिर 8 5 ज़ा 40, ये आ गया 169.25, ये आ गया हमारे पास। और ये पॉइंट 2 नंबर के बाद मिलेगा, तो इस पॉइंट को 2 नंबर के पहले ले आकर के रख लो, तो 1.6925 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा 1.6925। ये हमारा डिवाइड करने पे आएगा। इस डिवाइड को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो अपना इस वाले मेथड से कर सकते हो जिससे आप करते आए हो, है ना। जैसे ये वाले मेथड से आप डिवाइड करते थे, तो इससे भी आप डिवाइड कर सकते हो इसको 8 से, तो आप अपना सॉल्व करके लिख सकते हो। बट हमने जिस तरीके से किया है, अब आप क्लास 10 में आ गए तो इस मेथड से आपको करना आना चाहिए, ओके। लेकिन हमको लिखना क्या, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू लिखनी है, तो ये 2 5 हटा देंगे, तो x इज इक्वल आ जाएगा 1.69। ये हमारा आंसर है फर्स्ट वाला, ओके। तो ये हमारा हो गया पहला। जब हमने प्लस का साइन लिया था, देखो प्लस साइन है ना, अब माइनस का साइन लेंगे। अब माइनस का साइन लेके सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल, देखो यहाँ पर क्या 5 माइनस में लेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस का 8.54 बाई 8। अब इसमें से 5 लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3.54 बाई 8। इससे इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 8 4 से 32, यहाँ कितना बचेगा 3 34 हो गया। फिर 8 4 सा 32, 34 में से 32 चला गया, फिर 2 बचा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 8 2 सा 16, 8 5 सा 40, कैंसिल हो गया। इस पॉइंट को ले जाएंगे 2 नंबर के पहले में, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर से पहले लिखा, तो उसको लिखेंगे 0.4425, है ना। एक्स इक्वल क्या लिखेंगे 0.4425, ये हमारा आ गया। और हम क्या करेंगे, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू बताना है, तो 0.44 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 0.44, वही माइनस में। ये सेकंड आंसर है और ये हमारा पहला वाला आंसर है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन आपका सॉल्व करके हमने आपको बताया है डिटेल में कैसे हुए हैं सॉल्व। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 11 का सेकंड नंबर है। ये हमारा कौन सा था, 11 का फर्स्ट था। अब हम चलेंगे 11 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, ओके। 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आप पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस का 1/x इज इक्वल 7, कि अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास भी दिखा रहे हैं, देखो 2006 में आया है। ये वाला जब मैंने आपको बताया 2017 में आया था, ये वाला 2006 का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है ना, करते हैं इसको सॉल्व और बताते हैं कि क्या आने वाला है इसका सॉल्यूशन, है ना। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इस x का ले लो एलसीएम। x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। ऊपर लिखा है माइनस का 1 इक्वल में 7, ये आ गया। इस x को भेज दो 7 के पास में, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर। x गया 7 के पास और 7x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 इक्वल में 0 आ गया।
इक्वेशन बना ली हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब इसका कंपेयर भी करा देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ओके, जब इसका कंपेयर कराएंगे तो ए बी और सी के वैल्यूज क्या निकलेंगे। ए का वैल्यू यहाँ से आएगा 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -7, सी का वैल्यू कितना आएगा -1। ओके, ए बी और सी के वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला हम करेंगे फॉर्मूले को यूज। ओके, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है ना। सारे वैल्यूज पुट कर दो। एक्स इज इक्वल माइनस बी का वैल्यू क्या -7 है, तो -7 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी। ए का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 1 है, माइनस का लिख दिया -1 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, लिख दिया हमने, है ना। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे, हाँ इसको करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 हो गया, 8 हो गया, अपॉन में आ गया 4। अब हम इसको ऐड करेंगे तो एक्स इज इक्वल आ गया 7 प्लस माइनस 49 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो हमारे पास 57/4 आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 57 का फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट। 57 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हम इसको फाइंड करके यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 7.54। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल 7 प्लस माइनस 7.54/4। ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। तो जब प्लस साइन लिया जाएगा तो इस वाले वैल्यू को प्लस में लिखा जाएगा। एक्स इज इक्वल 7 प्लस 7.54/4। करो ऐड इनको, 7 7 14.54/4 हो गया। 4 से कर देंगे डिवाइड, तो 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पर 2 बचा 25 होगा, 4 6 ज़ा 24 हो गया। 1 बचा 14 हो गया, फिर 4 3 ज़ा 12, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, इस पॉइंट को ले आएंगे दो नंबर्स के पहले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3.635 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 3.63 और 5। दो नंबर के बाद में अगर तीसरा नंबर 5 है या उससे बड़ा है तो एक आगे ऐड करके उसको हटा देते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3.64, है ना। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड आंसर फाइंड करेंगे। सेकंड कैसे, प्लस से आ गया, दूसरा माइनस से आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल 7 माइनस 7.54/4। ओके, 7.5554/4 दोनों को लेस करो, तो यहाँ पर 7 में से 7 चला जाएगा तो माइनस का 0.54/4 बचेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पर बचा 2, तो पॉइंट लगाएंगे 20, 4 5 ज़ा 20, है ना। और इस पॉइंट को लेंगे दो नंबर्स के आगे, तो हो जाएगा माइनस का 0.135 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को हटाएंगे क्योंकि 2 डेसिमल तक हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.14। ये हमारा आ गया सेकंड वाला आंसर, है ना। किस तरीके से हमने फाइंड किया ये आपको दिखाया, है ना। किस तरीके से फाइंड करा ये दिखाया, और किस तरीके से सॉल्व हो के आया क्वेश्चन ये भी हमने आपको दिखाया है। अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों शेयर भी करो। और आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, वो हमको बताने हैं सॉल्व करके, है ना। यहाँ पर लिखा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर, ये गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है, यानी कि हमको इसको सॉल्व वैसे ही करना जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं, बस अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं हम, और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और उसको भी सॉल्व करते हैं, नोट करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है क्या, जरा देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पर x माइनस 18/x इज इक्वल 6, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है x माइनस का 18/x इज इक्वल 6, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। अपॉन में x लिखा है तो यहाँ पे लेंगे x का एलसीएम, x का मल्टीप्लाई x में करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 18
इज इक्वल 6 आ गया। इस x को मल्टीप्लाई जब 6 में कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x हो जाएगा, 6x को इधर ले आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 18 लिखा है, इक्वल में आ गया 0, तो यहाँ कुछ नहीं 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कराएंगे इसका, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। a का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -6 है ना, और c का वैल्यू मिलेगा माइनस का 18। ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल माइनस का b प्लस माइनस रूट में पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, तो ये हो गया। अब x इज इक्वल माइनस b का वैल्यू कितना है, -6 है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, b का मतलब -6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 है, और c का वैल्यू माइनस का 18 है। तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 74 72, 18 4 72 हो गया हमारे पास, अपॉन में आ गया 2 है ना। तो यहाँ पर माइनस में प्लस 72 प्लस 36 दोनों को कर देंगे ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस, ऐड करो इनको दूरा तो कितना आ गया हमारे पास 7 3 10 108 आ गया, अपॉन में आ गया 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब ये जो 108 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, बट आपको √2 √3 के वैल्यू तो स्कूल में बताए ही जाते होंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको कॉर्नर में लिख देते हैं, √3 का वैल्यू हमारे पास 1.732 ये होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.414 ये हमारे पास होता है इसका वैल्यू। तो √3 और √2 के वैल्यू तो हमको बताए ही जाते हैं आपको, आप लोगों को स्कूल में, तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गए। बट अब हम क्या करेंगे, इस 108 को कन्वर्ट करेंगे ताकि हम ये √2 √3 ला सके। तो हम 108 का SCF निकालेंगे, SCF करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से करो 2 2 जा 4 2 7 जा 90 से, यहाँ पर कितना आ गया 27 आ गया। इसको 3 से 3 टाइम्स काट सकते हैं ना हम लोग, तो हमारे पास ये आ गया, ये दो पेयर बन गए 2 इंटू 3 के है ना। इस 108 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल 6 प्लस माइनस रूट के अंदर, ये 108 के ही फैक्टर हैं सारे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, अंदर 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 एक सिंगल 3 आ गया, अपॉन में क्या है लिखा है 2। ओके, यहाँ पर आ गया 6 प्लस माइनस, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा वो नंबर बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये 2 और 3 बाहर आ गया, 2 3 जा 6 हो जाएगा बाहर, और अंदर का बचेगा केवल √3/2 है ना। दोनों में से क्या करेंगे 6 कॉमन कर लेंगे, जब 6 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस माइनस √3/2 बचेगा, 2 3 जा 6 ये आ गया है ना। तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल, ये हो गया 3 1 प्लस माइनस √3 का वैल्यू कितना हमारे पास 1.732, यहाँ पर हम रख देंगे 1.732 √3 का वैल्यू है, ऐड कर देंगे, मतलब जब प्लस माइनस का साइन लेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x इज इक्वल एक वैल्यू आएगा 3 1 प्लस 1.732 है ना, और यहाँ पर दूसरा आंसर आएगा x इज इक्वल 3 1 माइनस 1.732। ओके, तो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर 3 हो गया, 1 में ये ऐड कर देंगे तो 2.732 आ गया, और इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे सब में, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 7 जा 21 कैरी किया 2 3 2 जा 6 और 2 8 है ना, 8.196 ये हमारे पास पहला वैल्यू आ गया, जो कि हमारा इसका आंसर है। ओके, और हमारे पास यहाँ पर आएंगे तो x इज इक्वल, जब 1 से इसको लेस करेंगे तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पॉइंट माइनस का हो जाएगा 0.732, ये माइनस में वैल्यू आ रहा है। x इज इक्वल 3 का अंदर मल्टीप्लाएंगे तो माइनस में आएगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 का इसमें कराएंगे 3 7 जा 21, तो यहाँ पर 2.196 ये आ जाएगा वैल्यू है ना। तो इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 8.1, इसको 2.1 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बताना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको क्या लिख सकते हैं 8.19 लिख सकते हैं, इसको 2.19 लिख सकते हैं, या फिर 8.1 भी लिख सकते हैं, और इसको माइनस का 2.1 भी लिख सकते हैं।
दोनों ही हमारे आंसर है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। जिस तरीके से हमने आपको सॉल्व करके बताया है, ये पूरा डिटेल सोल्यूशन है इसका, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ भी आप फंसने वाले हो वहाँ वहाँ हर एक चीज़ को बताया है। यहाँ पर आप फंस सकते थे क्योंकि 108 का आपको स्क्वायर रूट निकालने में हो सकता है टाइम लगे, तो हमने इसको छोटा कर दिया, इसके फैक्टर कर दिया तो 2 और 3 बाहर आ गया, √3 बचा। √3 का वैल्यू तो स्कूल में बताया जाता है, उसको आराम से पुट करके इसको सॉल्व करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 1.8.1 और 2.1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर अब 13 सॉल्व करना है। तो 13 को करने से पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखा भी देते हैं। और हाँ, उसके पहले एक चीज़ और जान लो, ये वो चीज़ ये कि हमने जो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया नहीं था कि अगर हम बाद के नंबर्स को हटाएंगे, है ना, तो जितने नंबर से अगर हम 1 के बाद के नंबर से हटा रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर 5 से बड़ा या 5 नंबर है, इसको हटाएंगे तो इसके पहले एक ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा 8.1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं x इक्वल 8.2। यहाँ पर भी 9 से हटा रहे हैं तो एक नंबर इसके पहले ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.2, है ना। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे परफेक्ट, आपकी बुक के आंसर मैच हो जाएंगे इससे, जितने हमने आपको बताया। यहाँ पर डायरेक्ट हटाएंगे ना तो एक नंबर आगे ऐड हो जाएगा, बस हमको ये चीज़ करनी है, ये जो कि छूट गई थी अभी, तो हमने वो आपको बता दिया। ओके, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखो क्या होने वाला है, हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक फाइंड करना, तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है। अगले वाले क्वेश्चन में देखो करना क्या है, वहाँ पर हमको गिवन है, लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर देना है। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है ये। 13 है, क्या लिखा है, 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4 इज इक्वल 0, ये है। ओके, सबसे पहले वही सारे काम होने हैं जो लास्ट वाले क्वेश्चंस में होते आए हैं। इसका सबसे पहले कंपेयर करा देंगे, तो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ए का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 5, बी का वैल्यू मिलेगा -3 और सी का वैल्यू मिलेगा -4। तो ए बी सी का वैल्यू आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया। एक्स इज इक्वल माइनस का बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -3 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो यानी कि -3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू -4 है, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया 5, है ना। अब यहाँ पर आएगा x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस रूट में 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 16 5 जा 80 हो गया, है ना। 80 अपॉन में ये हो गया 5 2 जा 10, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको 80 और 9 को ऐड करेंगे तो 89 हो गया। अब 89 का हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, है ना। 89 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसको लिखेंगे। ओके, तो पहले हम 89 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आने वाला है, जो कि हमारे पास क्या आएगा 9.43 आएगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल 3 प्लस माइनस 9.43 अपॉन में ये 10। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब प्लस और माइनस का साइन ले लेंगे, हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है, तो यानी कि हमको ये सारे नंबर्स के लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस साइन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 9.43, है ना। तो 3 प्लस 9.43 अपॉन 10 ऐड कर देंगे तो 9 3 कितना हो गया 12.43 अपॉन में 10, इस जस्ट 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.243 हो जाएगा, लेकिन हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.24। ओके, क्योंकि देखो लास्ट वाला नंबर यहाँ पर 3 है, जो कि 5 नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे 24 लिखेंगे, इसमें एक नंबर ऐड नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। प्लस साइन लेने पे ये आ गया। अब माइनस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लेने पर एक्स इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है 9 माइनस का 3 माइनस का 9.43 आ जाएगा, तो 3 माइनस का 9.43 पॉइंट 10 ये आ गया। 3 में से लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल माइनस का 6.43
बाई 10, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा। तो x इज इक्वल 0 माइनस का 0.643 है ना, और हमको 3 सिग्निफिकेंट बताने तो 064 आ जाएगा। x इज इक्वल 0 माइनस का 0.64, ये हमारा सेकंड नंबर आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर हमारे पास 1.24 है, दूसरा हमारे पास 0.64 है, जो कि हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितने भी अब तक हमने आपको क्वेश्चन बताए सारे समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करो। हम अपना आंसर यहाँ पर 0.64 है ना, इसको 0.643 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 3 सिग्निफिकेंट दिखाने हैं फिगर, है ना। तो हमारे पास ये जो 0.643 ये भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है। हम इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहे हैं, तो हमारा आंसर जो है ये वाला बुक में आएगा आपका, ताकि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, और यहाँ पे हमारी 5.3 एक्सरसाइज जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट हमने 5.3 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको सॉल्व करके बताया है ना। अगर आपको इस वाले वीडियो को, यानी कि इसका सोल्यूशन जो है वो फास्ट देखना है, यानी कि जल्दी जल्दी देखना है, तो वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड में 1.25 या फिर 1.5 स्पीड पर आप इसको लगा करके देख सकते हो, तो आप जल्दी देख लोगे। बाकी आपको अगर डिटेल में समझना है तो इस वाले लेक्चर को पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जिससे आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो। दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनका भी बेनिफिट होगा, उनको भी इसका सोल्यूशन मिलेगा। और 5.3 के साथ हमारी सॉल्व हो गई है, बच्चे हमारे पास 5.5, 5.4 और 5.5 बच्चे, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो जब तक हमने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है उतना आप सॉल्व करो और अच्छे से समझो, घर में पढ़ो, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।